हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज से हम महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह देखते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझेंगे और इसके एक्सप्लेनेशन को जानेंगे कि क्या आज से हम शुरू करना है। ये हम INM भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सारे प्रश्नों का यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। हम एक एक करके इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझेंगे। अगर आप कमेंट उत्तर देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। ये है सचिन सर की बुक की एनालिसिस। हम अब लगातार करवाएंगे जब तक ये सारे बुक ख़त्म नहीं हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों हित मित्र के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं, जिससे कि आप हमारा वीडियो जब भी हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और अपनी BPSC TRE 4.0 के लिए एक अच्छी दिशा दे सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। ये है INM, जो है बिहार बोर्ड या कंपटीशन या विभिन्न कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वैसे खासकर TRE 4.0 बिहार शिक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप सभी लोग तैयार हो जाइए। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं। जैसे चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु सबसे प्रसिद्ध था। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था, तो वो बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? वो बिहार राज्य है जो सबसे प्रसिद्ध था। तो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, हम इसको एक्सप्लेनेशन भी साथ में देखते हुए चलेंगे। ये कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्षेत्र विशेष प्रसिद्ध था। आगे हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि उस क्षेत्र की पहचान करें। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था। वह क्षेत्र की पहचान करना है कि जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होती थी। तो वो कौन सा राज्य है? तो वो राज्य होगा बिहार राज्य है। कौन सा राज्य है? वो बिहार राज्य होगा। तो यूरोप वासियों को सर्वोत्तम अफीम और शोरा कहाँ से प्राप्त होता था? तो बिहार राज्य से प्राप्त होती थी। कहाँ से? बिहार राज्य से प्राप्त होता था। आइए तीसरा क्वेश्चन हमारा होगा। 2 के बाद तीसरा क्वेश्चन है कि 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी, 1934 ईस्वी में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? तो सचिव थे जयप्रकाश नारायण। 1934 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ये 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई, जिसके अध्यक्ष से आचार्य नरेंद्र देव व सचिव जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे? जयप्रकाश नारायण इसके मुख्य सचिव थे। बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्रा के द्वारा की गई थी। 1934 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना पटना अंजुमन इस्लामिया हॉल में हुई, जिसके अध्यक्ष से आचार्य नरेंद्र देव व सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। चौथा क्वेश्चन हमारा ये है कि किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? कौन सी तिथि थी कि अगस्त क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर है ई नंबर है, अर्थात उनमें से नॉन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर होगा? इनमें से कोई नहीं। तो अगस्त की क्रांति 1942 के दौरान 11 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया और इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। इस घटना में शहीद होने वाले क्या थे? सभी छात्र थे। तो क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ेंगे कि किस तिथि को अगस्त
क्रांति 1942 के दौरान निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। तो ई नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा? तो ये अगस्त 1942 था। अगस्त 1942 के दौरान 1 अगस्त 1942 को निम्नलिखितों ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया और इस घटना में शहीद होने वाले सभी छात्र थे। आगे 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर के रूप में किसने किया था? तो ये श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। किसने किया था? श्री कृष्ण सिन्हा ने किया था। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे? पहले मुख्यमंत्री प्रीमियर थे। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था। श्री कृष्ण बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। आगे क्वेश्चन है कि बराबर की पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के सबसे समीप है? बराबर की पहाड़ियाँ बिहार के किस शहर के सबसे समीप हैं? मखदूमपुर, मुंगेर, मधुबनी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये मखदूम के पास सबसे नज़दीक है। कहाँ पर? मखदूम के पास सबसे नज़दीक है। बराबर की पहाड़ियाँ बिहार की बिहार राज्य के जहानाबाद जिले के मखदूम शहर के निकट है। यहाँ पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग अजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा किया गया है। तो बराबर की जो पहाड़ियाँ हैं बिहार राज्य के मखदूम शहर के निकट है। यहाँ पर स्थित बराबर की गुफाओं का उपयोग अजीवक संप्रदाय के सन्यासियों के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो ये सियाराम दल सबसे ज़्यादा सक्रिय था। तो इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन के अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ था। यह दल हिंसा में विश्वास करता था। यह दल क्या था? हिंसा में विश्वास रखता था। सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन किया गया था। कब? भारत छोड़ो आंदोलन की अवधि में जयप्रकाश नारायण के द्वारा आज़ाद दस्ता के गठन के आह्वान पर तिलकपुर भागलपुर के निवासी सियाराम सिंह के नेतृत्व में सियाराम दल का गठन हुआ। ये दल हिंसा में विश्वास रखता था। आगे पढ़ेंगे कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की? 1942 में। तो 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? बिहार यूथ लीग का गठन कब किया गया था? 1930, 1928 या 1940 को किया गया था। तो ये 1928 में बिहार लीग का गठन किया गया था। बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ? 1928 में बिहार यूथ लीग का गठन किया गया था। तो आइए इसकी डिटेल में पढ़ेंगे कि बिहार यूथ लीग का जो गठन है 1928 में हुआ। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में से एक समूह के द्वारा की गई थी। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ विलय कर दिया था।
हम जानेंगे कि जो बिहार यूथ लीग है क्या है। बिहार यूथ लीग की स्थापना 1928 में हुआ था। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रवादियों में एक समूह के द्वारा की गई थी। बिहार यूथ लीग के प्रमुख नेताओं में कौन कौन आते हैं तो ये जयप्रकाश नारायण, सत्येंद्र नारायण सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह आदि शामिल थे। बिहार यूथ लीग ने 1934 में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशल पार्टी के साथ भी विलय कर लिया। हमारा 10वां क्वेश्चन है कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से ऐसे प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो वो कौन थे? तो हम उन्हें बिहार केसरी के नाम से हम किसे जानते हैं तो श्री कृष्ण को हम बिहार केसरी के नाम से जानते हैं। किसे? श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अर्थात बी नंबर क्वेश्चन सही है। तो बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता था और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने 1946-1961 तक बिहार के पहले मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य किया था। तो श्री कृष्ण सिंह जो थे 1946 से 1961 तक के बिहार के पहले मुख्यमंत्री के तौर पे भी काम किया और बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। जो बिहार में विक्रमशिला जो है, बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित है। इसकी स्थापना पाल वंश के राजगोपाल प्रथम ने किया था कि अथवा बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, या चौथा है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। तो कौन सा इसमें से सही है? आइए जानते हैं विक्रमशिला के बारे में। तो हम यहाँ पर जानेंगे जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में जो कथन इस प्रकार हैं। क्या थे कथन? कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना नरेश धर्मपाल ने 1775 से लेकर 1800 से ईस्वी में करवाई थी। यहाँ 160 विहार तथा व्याख्यान के लिए अनेक कक्ष बने हुए थे। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला और ये खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण आदि दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अर्थात इसमें से हमारा सी नंबर सही है। सी नंबर का मतलब 1 और 2 सही है। 1 और 2 नंबर। बौद्ध धर्म का वज्रयान संप्रदाय यहाँ फला फूला, यहाँ खगोल विज्ञान। अच्छा, कौन सा कथन गलत है? तो कथन गलत है 1 और 2। तो बौद्ध धर्म का वज्रयान यहाँ पे फला फूला भी था और यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। अर्थात 3 और 4 सही है, जो सही है वही गलत है। अर्थात 1 और 2 क्या होगा? इसमें से सही है। फिर हम आगे पढ़ेंगे कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? रामानंद सिंह, सतीश झा, सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। तो 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की जो स्थापना है ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। किसने किया? तो सचिंद्र नाथ सान्याल ने। 1913 में पटना अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। आगे क्वेश्चन है कि बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी
बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी, जिसका मुख्यालय पटना में है, इसका गठन कब किया गया था? 1908, 1910, 1906 या इनमें से कोई नहीं। तो ये किया गया था 1908 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1908 में। तो ये बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार की एक शाखा है, जिसका मुख्यालय पटना है। इसका गठन वर्ष 1908 में किया गया था। 1908 में किया गया था। 14 नंबर का क्वेश्चन है कि जो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था? ये फूलन चंद तिवारी या राजेंद्र प्रसाद, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, जय राजकुमार शुक्ला या स्वामी अग्निवेश ने किया था। तो किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? तो इसमें किया था फूलन प्रसाद वर्मा, जयप्रकाश नारायण ने किया था। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा ने किया था। किसने? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण तथा कुछ अन्य लोगों ने मिलकर के वर्ष 1931 में किया था। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया? किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था? तो किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया था 1929 में। बिहार प्रांतीय सभा का गठन 1929 में किया गया। आप यहाँ पे इसका डिटेल देख सकते हैं कि बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन वर्ष 1929 में सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया। किस वर्ष मुजफ्फर बम कांड हुआ था? किस वर्ष मुजफ्फर बम कांड हुआ था? 1907, 1908, 1909 और या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर बी प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया। तो किसने किया था? प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। आगे 17 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1922 में आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान, महात्मा गांधी या मौलाना अब्दुल कलाम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे या किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था, पहला वाला सही है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 में आयोजित अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे ये चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास। 18 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का अधिवेशन बिहार के किस शहर में हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 का जो अधिवेशन है बिहार के किस शहर में? हरिपुरा, पटना, रांची, भागलपुर में हुआ। तो कहाँ पर हुआ था? तो 18 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हुआ था बी नंबर, अर्थात पटना में हुआ था। कहाँ पर? पटना में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में अधिवेशन बांकीपुर पटना में आर.एन. मधोलकर की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा जाता है। ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1912 में अधिवेशन बांकीपुर पटना में आर.एन. मधोलकर के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? यशवंत सिन्हा, आर.एन. मधोलकर, मजहरूल हक या राजेंद्र प्रसाद ने किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था आर.एन. मधोलकर के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? आर.एन. मधोलकर के द्वारा किया गया। और भारतीय राष्ट्रीय
कांग्रेस के 27वें सम्मेलन की अध्यक्षता आर.एन. मधोलकर ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां सम्मेलन बांकीपुर पटना में हुआ था। 20 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। तो कहाँ पर हुआ था? बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? पटना, भागलपुर, मुंगेर, गया। तो कहाँ पर किया गया था? तो ये डी नंबर गया में किया गया था। कहाँ पर? तो गया में किया गया था। आगे पढ़ेंगे कि यहाँ पे लिखा भी है कि बिहार के गया जिले में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता C.R. दास ने किया था। 21 नंबर का क्वेश्चन है 21 नंबर का कि पटना में 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये आर.एन. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। कौन? आर.एन. मधोलकर इसके अध्यक्ष थे। एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं कि 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे आर.एन. मधोलकर थे। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1922 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गया अधिवेशन 1922। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन दिसंबर 1922 में आयोजित किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता थी C.R. दास ने किया था। किसने किया? तो C.R. दास के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे कि 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गया अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। C.R. दास, चित्तरंजन दास ने किया था। तो 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन किसके द्वारा किया गया? तो ये चित्तरंजन दास ने किया था। 24 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ पर हुआ था? सर्वप्रथम कहाँ पर? तो सबसे पहले बांकी जिला में हुआ था। तो बिहार में राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में, कब? 1912 में बांकी पटना में हुआ था। 25 नंबर है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभ पत्र वकालत छोड़ दी थी? तो किसने अपना लाभ पत्र वकालत छोड़ दिया था? कौन थे वो? जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल या स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो हमारा उत्तर होगा कौन सा सही है? हमारा उत्तर है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी अध्यक्षता छोड़ दी थी, वकालत करना छोड़ दिया था। 1920 में महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के दौरान राजेंद्र प्रसाद ने अपनी वकालत को छोड़ दिया था। 26 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? मतलब किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? छपरा, दिल्ली, लखनऊ, पटना। तो वो कहाँ से थे जो जहाँ पर ये सक्रिय नेता थे? तो ये छपरा से थे। कहाँ से? छपरा से थे। तो राहुल सांस्कृत्यायन इनका मूल नाम है। केदारनाथ पांडे ने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के छपरा में नेतृत्व किया एवं जेल भी गए। इन्हें हिंदी यात्रा साहित्य का जनक भी कहा जाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन ही बचे थे? कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर, जयप्रकाश नारायण की श्री कृष्ण सिन्हा थे। कौन थे? तो उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। कौन थे? तो बिहार के सारण जनपद में जन्मे जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान
पटना कॉलेज छोड़ा था, जबकि उनकी परीक्षा के केवल 20 ही दिन बचे थे। 28 नंबर का क्वेश्चन है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश सरकार के लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताना है। तो वो प्रदेश आंध्र प्रदेश, बिहार, बॉम्बे, गुजरात। तो वो कौन सा प्रदेश है? तो वो प्रदेश था हमारा बिहार। तो असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों के नाम बताए जो शराब पीते थे, जैसे कि कौन पीता था? मूसा, सिकंदर, नेपोलियन, शेक्सपियर और ये ग्लेन स्टोन। अर्थात लोगों को ऐसे नाम बता करके प्रेरित किया गया, शराब को पीने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। किस दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार राज्य में सरकार ने महान लोगों के नाम भी बताए जो शराब पीते थे। 29 नंबर का क्वेश्चन है कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? स्वदेशी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, सबने अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो वो कौन सा आंदोलन था? तो वो आंदोलन था असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में गंगा के किनारे स्थित विद्यापीठ। असहयोग आंदोलन के दौरान पटना में गंगा के किनारे स्थित विद्यापीठ की स्थापना की गई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की? असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो राजकुमार शुक्ल, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो वो थे, बी नंबर सही है, स्वामी विद्यानंद थे, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो बी नंबर सही है, स्वामी विद्यानंद थे। कौन थे? स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद थे जिन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। आगे बी नंबर का क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। नेशनल कॉलेज और विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ की शिलान्यास किसने किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल बारी, महात्मा गांधी। क्या कौन थे? तो नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ का शिलान्यास किसने किया था? तो ये शिलान्यास किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? तो महात्मा गांधी के द्वारा बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित बिहार विद्यापीठ की स्थापना महात्मा गांधी के प्रयासों से हुई थी। इन्होंने ही इसका शिलान्यास किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इस संस्थान के पहले प्राचार्य भी बने थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था? 1935, 32, 1635, 1632, 1643, 1648। तो ये था 1632 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1635 में। अर्थात डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना स्थापित किया था। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? तो वो कंपनी थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1632 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो यहाँ पे समझ सकते हैं, इस एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो नीदरलैंड की थी, 1632 में बिहार के पटना शहर में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? बक्सर युद्ध के जो समय पटना में अंग्रेजी कंपनी का प्रभारी कौन था? एलिस, हॉलवेल या वेरेल्स्ट या उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो इसमें एलिस थे, कौन? एलिस थे। बक्सर युद्ध के समय पटना में अंग्रेज कंपनी का प्रभारी एलिस थे। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? फतेह शाही विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? मिथिला, तिरहुत, सारण या मगध में किया गया था? तो ये किया गया था सारण में किया गया। कहाँ पर किया गया? तो ये सारण में किया गया था। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था? तो ये फतेह शाही विद्रोह ये सारण में हुआ था। कहाँ पर? तो सारण में किया गया था। आगे हम जानेंगे कि फतेहपुर शाही का जो विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा फतेह शाही का विद्रोह कहाँ पर हुआ था? तो ये जो फतेहपुर शाही विद्रोह है, फतेहपुर शाही का विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बिहार के सारण जिला में छापा मार युद्ध था। फतेह बहादुर शाही अपने अनुयायियों के साथ जंगलों में भाग गए और वहां अंग्रेजों के खिलाफ छापा मार युद्ध लड़ते रहे। आगे हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। कौन सा नंबर का क्वेश्चन होगा? तो ये 36 नंबर का क्वेश्चन है कि जो ये प्लासी युद्ध के पश्चात किसको बिहार प्रांत का उप दीवान नियुक्त किया गया था? तो ये कौन थे? तो ये थे राजा सिताब राय को नियुक्त किया गया था। तो सिताब राय, ये प्लासी का जो युद्ध है, प्लासी का युद्ध जून 1757 के बाद मिर्जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया। राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान तथा मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान बनाया गया है। प्लासी का युद्ध 1757 में मिर्जाफर को बंगाल का नवाब घोषित किया गया था तथा राजा सिताब राय को बिहार का उप दीवान तथा मोहम्मद रजा खान को बंगाल का उप दीवान बनाया गया। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, कि जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, भू राजस्व का राजस्व निर्णय करना या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करना। क्या रीजन था? तो इसका सबसे बड़ा रीजन सी नंबर, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण भू राजस्व का राजस्व निर्माण करना था। 38 नंबर का क्वेश्चन है कि भारतीय हस्तशिल्प कला के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार की कढ़ाई, एक प्रकार की मिट्टी। तो ये क्या है? तो इसकी बात किया जाए तो सी नंबर, यह एक प्रकार की क्या है? कढ़ाई है, एक प्रकार की कढ़ाई है। तो बिहार में परंपरागत रूप से महिलाएं नवजात शिशु को लपेटने के लिए साधारण कपड़ों के छोटे पैच पर कढ़ाई करके कपड़ा तैयार करती हैं। इसी को हम सुजनी कहा जाता है। सन 1872 ईस्वी में बिहार हेराल्ड आरंभ किया गया था। मुंशी सूरजमल में किसने आरंभ किया था? मुंशी सूरजमल ने, राय मोहन लाल ने, बाबू गुरु प्रसाद सेन ने या कृष्ण भट्ट ने शुरू किया था। तो बिहार हेराल्ड किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये बिहार हेराल्ड समाचार पत्र बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड था, जिसका आरंभ 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड किसके द्वारा? 1872 में बाबू गुरु प्रसाद सेन के द्वारा आरंभ किया गया था। 40 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बिहार का गांधी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। गांधी या महात्मा गांधी एवं
महात्मा गांधी एंड बिहार या सम रेमिनिसेंस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी एंड बिहार या सम रेमिनिसेंस पुस्तक के जो लेखक हैं ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। किसकी बुक है? ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बुक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बुक महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस, बापू के कदमों में बाबू, इंडिया डिवाइडेड, सत्याग्रह एवं चंपारण आदि 42 नंबर है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो वो जगदीशपुर से संबंधित थे। कहाँ से? जगदीशपुर से संबंधित थे। तो कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिले के जगदीशपुर से संबंधित थे। किस महीने में पीर अली ने घटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? मई 1857, जून 1857, जुलाई 1857, अगस्त 1857। कब आरंभ किया था? तो उन्होंने जुलाई 1857 में शुरू किया था। कब शुरुआत किया था विद्रोह? तो जुलाई 1857 में विद्रोह। 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आरंभ हुआ। इसका नेतृत्व एवं पुस्तक विक्रेता पीर अली के द्वारा किया गया। पटना के कमिश्नर टेलर के आदेश पर उसे फांसी की सजा हुई। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? तो वो कौन थे? बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया था? जगलाल चौधरी, कुंवर सिंह, सुरेंद्र शाही, उज्ज्वल शाही कौन थे? तो इसमें से कौन थे? तो बी नंबर सही है, वो थे कुंवर सिंह। ब्रिगेडियर डगलस ने 17 अप्रैल 1858 को आजमगढ़ के समीप कुंवर सिंह पर आक्रमण किया। डगलस के सभी प्रयत्नों को विफल करते हुए कुंवर सिंह नागरा और फिर सिकंदरपुर पहुंच गए। कुंवर सिंह की बौसडी अर्थात गाजीपुर एवं छपरा के बीच नामक स्थान पर डगलस के सैनिकों से 21 अप्रैल 1858 को लड़ते हुए 22 अप्रैल 1858 तक वे जगदीशपुर पहुंच गए। 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी और 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। अर्थात कुंवर सिंह की जो मृत्यु हुई कब हुई? ये हो गया था 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो गई थी। 1857 के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर, ब्रिगेडियर डगलस, H.C. वेक, कैप्टन R.P. हैरिस कौन थे? तो ये थे विलियम टेलर थे। 1857 के विद्रोह के समय पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? ये विलियम टेलर थे। 46 नंबर का क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह जगदीशपुर कब प्रविष्ट हुए थे? कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? 22 अप्रैल 1858, 23 अप्रैल 1858, 20 अप्रैल 1858, 25 अप्रैल 1858 को। तो कब हुए थे? तो पहला सही है, ये हुए थे 22 अप्रैल 1858 को। अर्थात युद्ध में ब्रिटिश सेना को पराजित कर कुंवर सिंह ने 22 अप्रैल 1858 को पुनः जगदीशपुर में प्रविष्ट हुए थे। 22 अप्रैल 1858। इन्होंने 23 अप्रैल 1858 को जगदीशपुर के पास अंतिम लड़ाई लड़ी और 26 अप्रैल 1858 को 80 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो गए। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह या मौलवी अहमद उल्लाह। तो बिहार में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। किसने किया था? तो ये कुंवर सिंह ने किया था। बिहार में 1857
के विद्रोह का जो नेतृत्व है ये कुंवर सिंह ने किया। जन्म जिनका हुआ था 1777 में बिहार के भोजपुर जिले के जगदीशपुर गांव में हुआ था। तो कुंवर सिंह का जन्म बिहार के जगदीशपुर में हुआ था, भोजपुर जिला के जगदीशपुर गांव में 1777 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई थी। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में, कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए थे? कहाँ से? आरा, पटना, बेतिया या बनारस से? तो कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह से शामिल हुए? तो वे शामिल हुए थे आरा से शामिल हो गए थे। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में विद्रोहियों के नेता जगदीशपुर अर्थात आरा के जमींदार कुंवर सिंह हैं। कहाँ के? आरा के जगदीशपुर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1857 में दरभंगा, डुमराव, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो हम इसको जानेंगे कि 1857 में दरभंगा, डुमरा, हटवा के महाराजाओं उनकी साथी जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 1857 में दरभंगा, डुमरा, हटवा के महाराजाओं और उनके साथी जमींदारों ने आदमियों से अंग्रेजों की मदद की, पैसे से नहीं। तो इसमें से कौन सा सही है? तो हम इसमें से जानेंगे कि ए नंबर सही है। अर्थात 1857 के विद्रोह के समय दरभंगा, डुमराव तथा हटवा के महाराजाओं और उनके सभी साथी जमींदारों ने आदमियों तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की। 50 नंबर का जो क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? तो ये कुंवर सिंह थे। कौन थे? तो कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह में बिहार के जगदीशपुर से क्रांति का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। भगवती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं? चंपारण, पटना, भागलपुर, शाहाबाद से? तो ये कहाँ से? प्रभा देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं? तो ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। कहाँ की थी ये पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। 52 नंबर क्वेश्चन है कि कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? तो ये बिहार से किया था। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया? तो ये बिहार से किया था। जगदीशपुर के राजा कौन थे? 53 नंबर का क्वेश्चन है कि जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो ये जगदीशपुर के राजा कुंवर सिंह थे। और कुंवर सिंह कहाँ से थे? तो ये कुंवर सिंह जो थे ये जगदीशपुर के आरा के राजा थे। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1818 तक केंद्र था। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। तो कहाँ? डी जगदीशपुर। कहाँ? तो ये जगदीशपुर था। तो 15 जुलाई 1857 से लेके 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 मतलब कि 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1958 तक जगदीशपुर 1857 के विद्रोह का केंद्र भी रहा। जगदीशपुर में जमींदार कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये कुंवर सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर कुंवर सिंह ने किया था, इसका नेतृत्व किसने किया? तो 1857 के विद्रोह जो है, विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ?
तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जो जन्म है, सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म पटना में हुआ था। तो सिखों के 10वें व अंतिम गुरु गोबिंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ? तो ये 22 दिसंबर 1666 में बिहार के पटना में हुआ था। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व ये कुंवर सिंह ने किया था। 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो ये दानापुर, पटना, आरा या मुजफ्फरपुर। तो कौन सा जिला प्रभावित था? तो ये इसमें से बताना है कौन सा जिला। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का मुंगेर अप्रभावित था, अर्थात बी नंबर सही है, केवल 5 नंबर ही सही है। तो मुंगेर ऐसा जिला था जो विद्रोह से अप्रभावित था। 59 क्वेश्चन है कि बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? यमियन रॉय या काली, किंकर दत्त, जवाहरलाल नेहरू या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन हैं? तो इनके जो लेखक हैं, अमर सिंह के लेखक काली किंकर दत्त हैं। कुंवर सिंह तथा उनके भाई अमर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति में किसने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो जगदीशपुर से कौन थे? तो ये कुंवर सिंह थे। कहाँ से? कुंवर सिंह थे। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने जगदीशपुर में विद्रोह का नेतृत्व किया था। आगे हम पढ़ेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? तो एक जगदीशपुर से संबंधित थे, जगदीशपुर बिहार से संबंधित थे। 62 नंबर क्वेश्चन है कि बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? तो कुंवर सिंह जो हैं ये आरा से संबंधित हैं। तो जगदीशपुर आरा के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने बिहार के आरा एवं भागलपुर में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह का नेतृत्व किया था। 63 नंबर का क्वेश्चन ये है कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा, शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व किया था? तो इसमें नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में इसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि किस जिले मतलब कि जुब्बा साहनी बिहार के किस जिले से संबंध रखते थे, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रख्यात प्राप्त की थी? तो ये थे मुजफ्फरपुर से। जुब्बा साहनी का संबंध बिहार के मुजफ्फर से है। कहाँ से? बिहार के मुजफ्फर से है। 1857 के विद्रोह के जो दौरान है, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था? किसके विरुद्ध भेजा गया था? तो ये उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कुंवर सिंह के साथ 23 अप्रैल को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई में कैप्टन ले ग्रांट के नेतृत्व में अंग्रेज युद्ध में हार गए। कुंवर सिंह बुरी तरह घायल और 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु। इसके अतिरिक्त कैप्टन डनवर व विसेंट आयर को भिन्न भिन्न अभियानों में बाबू कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। भाई सुनाई दे रहा है। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था बाबू कुंवर सिंह ने किया था। फिर है 67 नंबर का क्वेश्चन है कि
पटना में 1857 के विद्रोह की जो अगुवाई किसने किया था? तो ये अगुवाई किए थे पटना में 1857 के विद्रोह की जो अगुवाई किसने की? मौलवी पीर अली खान ने किया था। पटना में 1857 के विद्रोह की जो अगुवाई है मौलवी पीर अली ने किया था। 68 नंबर का क्वेश्चन है कि जो बिहार है, बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध किससे है? 1857 के विद्रोह से इनका संबंध है। तो बिहार के महान स्वतंत्रता सेनानी वीर कुंवर सिंह का संबंध 1857 के विद्रोह से है। कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे। वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़ या लखनऊ से? तो किससे संबंधित थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर से संबंधित थे। कुंवर सिंह का जो जन्म है ये 1777 में जगदीशपुर में हुआ था। जगदीशपुर बिहार राज्य के भोजपुर जिले में स्थित है। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? मौलवी अब्दुल्लाह, तात्या टोपे, नाना साहिब या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसमें से कोई नहीं थे। तो प्रमुख नेता जो थे ये 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर पश्चिमी बिहार के कुंवर सिंह नेता थे। दरभंगा राज्य के क्षेत्र में किसने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? किसान आंदोलन का दरभंगा राज्य के क्षेत्र में किसने किया था? तो ये स्वामी सहजानंद थे। राज शासन के विरुद्ध कहाँ से? दरभंगा राज शासन के विरुद्ध सन 1919 में स्वामी विद्यानंद, जिनका मूल नाम विभूषण प्रसाद था। क्या था? विभूषण प्रसाद था। इन्होंने किसानों को संगठित करके आंदोलन किया था। दरभंगा राज शासन के विरुद्ध जून 1919 में स्वामी विद्यानंद किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी? किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना किया गया था? तो ये किया गया था बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में की गई थी। 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा के दौरान हुई। स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन, इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती और महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। तो बिहार किसान सभा की जो स्थापना है कब किया गया था? तो बिहार किसान सभा की स्थापना 1929 में सोनपुर मेला के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा के दौरान हुई और स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में किया गया था, जिसके महासचिव प्रोफेसर एन.जी. रंगा थे। 73 नंबर का क्वेश्चन है कि बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? तो कौन सी जनजाति थी? तो उराव जनजाति थी। कौन सी जनजाति? उराव जनजाति थी। चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में उराव जनजाति ने भाग लिया था। 74 नंबर का क्वेश्चन है कि बाबा ठाकुर दास ने पटना की किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो ये किस सोसाइटी ने बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? तो इन्होंने किया था रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना किया था। पटना बिहार में बाबा ठाकुर दास ने रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना की थी। 75 नंबर है पटना महिला विश्वविद्यालय। पटना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1940 में किया गया था। कब किया गया? 1940 में। 1952 में ये पटना विश्वविद्यालय एक शाखा कॉलेज बन गया। और पटना कॉलेज कब स्थापित किया गया था? तो पटना कॉलेज स्थापित किया गया था 1863 ईस्वी में।
9 जनवरी 1863 को पटना कॉलेज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 9 जनवरी 1863 ईस्वी में। आगे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? तो 77 नंबर का क्वेश्चन है कि पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और यम वैजुअल हक को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 78 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो हसन इमाम, मजरूल हक और अब्दुल बारी। तो ये थे हसन इमाम, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष थे। बिहार कांग्रेस कमेटी 1909 ईस्वी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की स्थापना सोनपुर में की गई। इसका पहला संस्थापक अध्यक्ष हसन इमाम थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस तरह का विरोध करने का विकल्प चुना था? तो कौन सा विकल्प उन्होंने चुना था? तो नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध चौकीदारी कर का विरोध करने का विकल्प चुना था अर्थात। और 80 नंबर का क्वेश्चन है कि सबने अवज्ञा आंदोलन के नो टैक्स अभियान के अंतर्गत चौकीदारी कर का भुगतान करने से इनकार निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ शुरू हुई? तो बिहार राज्य से शुरू हुआ था। तो आज हम 80 क्वेश्चन ही देखेंगे, शेष हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज केवल 80 क्वेश्चन के साथ हम ये वीडियो भी क्लास भी समाप्त करते हैं। शेष क्लास हम अगले दिन देखेंगे। तब तक आप इतना पढ़ते रहें। वीडियो कैसा लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल घंटी बजाएं। तो हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।